Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is the friction class number 2. We already discussed friction in the previous class. Now I am going to continue the class of the friction. So first of all, there is a questions: what is coefficient of friction? What is coefficient of friction? The ratio of the two forces required to slide two surfaces over each other is called coefficient of friction. Mu is the coefficient of friction for measurement. उर्दू में मैं समझाऊँ कि रेशो दो फोर्सेस का रेशो, जो दो फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड्स कर रही हों, तो उनका जो रेशो होता है उसको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं. और म्यू इज़ द मेजरमेंट ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. अब ये मुख्तलिफ सरफेसेस, मुख्तलिफ मटीरियल की कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मुख्तलिफ होती हैं. बिटवीन वुड एंड लेदर इज़ 0.4, बिटवीन वुड एंड स्टोन इज़ 0.4 अगेन. आप देखिए कि ये स्टोन है, स्टोन को व्हील से प्रोवाइड किया गया. व्हील प्रोवाइड करने के बाद वो जो है वो वुडन का जो व्हील है वो रोल कर रहा है स्टोन के ऊपर, तो इसके दरमियान जो फ्रिक्शन है वो 0.4 की है. सो बिटवीन वुड एंड स्टोन द फ्रिक्शन इज़ 0.4. बिटवीन वुड एंड वुड इज़ 0.3. देयर इज़ अ gear built by wood, and that when they are sliding each other, the friction coefficient of friction between wood and wood is 0.3. Between metal and metal is 0.2, which is less than others. अब देखिए कि ये ट्रेन है, ट्रेन की पटरी के ऊपर जो लोहे के पहिया लगा रहता है, तो उसके अंदर जो मेटल टू मेटल सरफेस होती है, जो कांटेक्ट एरिया होता है, उसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो 0.2 होता है. Between tire and road is 0.7 when the road is dry. Between tire and road is wet 0.4 when the road is wet or slippery. यही वजह होती है कि फिर गाड़ियाँ गिर जाती हैं, स्लिप कर जाती हैं, तो यहाँ पर हमें फ्रिक्शन की एडवांटेज नज़र आती है. सो वी हैव टू सॉल्व वन एग्जाम्पल. हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे. अ बॉडी ऑफ वेइंग 50 Newton is placed on a wooden table. How much force is required to set it into motion? Coefficient of friction between the table and the body is 0.3. एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका वज़न 50 न्यूटन है, वो टेबल के ऊपर रखा है और ऑफ कोर्स वो लकड़ी का टेबल होगा. हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू सेट इट इनटू मोशन? कितनी क़ुव्वत की ज़रूरत है उसको मोशन में लाने के लिए? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.3. इसको देखिए हमने सॉल्व किया है. सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन के बाद देखिए W जो है वो 15 टन दिया हुआ है, म्यू इज इक्वल टू 0.3 दिया हुआ है, फार्मूला लगा हुआ है F इज इक्वल टू म्यू R. R क्या है? नॉर्मल रिएक्शन है, उसका वेट का नॉर्मल रिएक्शन है, तो R इज इक्वल टू W है, और F इज इक्वल टू म्यू W है. तो म्यू की वैल्यू 0.3 है, मल्टीप्लाई बाई 50, the result will come 15 Newton. 15 Newton result is 15 Newton. 15 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी ऑब्जेक्ट के लिए. अब हम पढ़ते हैं एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन. नाउ वी आर डिस्कस एन स्टडी एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन. द थ्रेडिंग इज़ डन ऑन द टायर टू प्रोवाइड फ्रिक्शन फोर्सेस बिटवीन टायर एंड रोड. इसमें देखिए कि थ्रेडिंग है टायर के ऊपर. इसको समझाने के लिए मैंने तस्वीर का सहारा लिया है, दैट यू मे अंडरस्टैंड इट वेल. सो थ्रेडिंग इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फ्रिक्शन दैट द कार में और द व्हीकल में मूव. व्हेन द थ्रेडिंग इज़ रिमूव्ड द व्हीकल स्लिप आउट. देखिए कि टायर जब उसका थ्रेडिंग ख़त्म हो जाती है तो क्या होता है कि गाड़ियाँ स्लिप कर जाती हैं, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है. तो गाड़ियाँ क्यों स्लिप कर जाती हैं? उसकी वजह यह है कि टायर जो हमें फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा था थ्रेडिंग की वजह से वो ख़त्म हो चुकी है. नाउ वी विल डिस्कस डिसएडवांटेज ऑफ द फ्रिक्शन. देयर आर लॉट ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ द फ्रिक्शन.
लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ वेस्टेड बिटवीन द मेटल ड्यू टू द फ्रिक्शन। जब ये गियर चल रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में तो इसकी वजह से इनकी सरफेसेस में अगर हम इसीलिए ऑयल डाल करके इनकी जो फ्रिक्शन है उसको कम करते हैं, सो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ वेस्टेड बिटवीन द मेटल ड्यू टू द फ्रिक्शन। अब हम देखते हैं मेथड फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। व्हाट आर द मेथड वी हैव टू यूज़ टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ख़त्म करने को तो नहीं की जा सकती लेकिन कम किया जा सकता है। देयर आर सम मेथड यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। व्हाट आर दोज मेथड? नंबर 1, यूज़ ऑफ बॉल एंड रोलर बेयरिंग, यूज़ ऑफ लुब्रिकेंट ऑयल, एयर एंड ग्रेफाइट। आप देखिए कि इसमें जो है बॉल वाले केस में देखिए कि इसका कांटेक्ट एरिया बहुत थोड़ा है, इसका कांटेक्ट एरिया बहुत थोड़ा है। आप देखिए कि ये देखिए हम बता रहे हैं कि जस्ट ए पॉइंट है, और दूसरी तरफ देखिए रोलर बेयरिंग का कांटेक्ट एरिया बहुत ज़्यादा है। तो ये समझाने का मकसद ये है कि बिकॉज ऑफ दिस द रोलर कैन बियर मोर थ्रस्ट दैन द बॉल्स, but ball has less friction as compared to the roller, so it has some advantage and disadvantage. Now we shall discuss lubricant oil, air and graphite. So you can see use of lubricants between two gear. We use lubricant oil to reduce the friction between metal surfaces. You can see we also put some oil. Second picture you can see, दूसरी पिक्चर में भी देख सकते हैं आप, ऊपर वाले में देखिए कि गियर में हम ऑयल डाल रहे हैं जहाँ पे ये स्लाइड कर रहे हैं। दूसरी नीचे पिक्चर में देखिए कि जो दो सरफेसेस मूव कर रहे हैं उनके दरमियान जो है हम ऑयल प्रोवाइड कर रहे हैं। सो यूज़ ऑफ एयर ऑल्सो रिड्यूसेस फ्रिक्शन। आप इसमें देखिए कि इसके जो टायर नुमा चीज़ लगी हुई है इसमें भी हम ऑयल एयर फिल करते हैं ताकि इसकी फ्रिक्शन कम हो जाए। अब आप देखिए कि एक और तीसरा मेथड भी है, ग्रेफाइट हम यूज़ करते हैं। वी आर यूजिंग ग्रेफाइट ऑल्सो टू प्रोवाइड lubricants and to reduce friction. You can see there is a copper bush and holes are provided and graphite are filled over there in order to reduce the friction. So for your better understanding, extra example to understand friction, आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बहुत अच्छा समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स का और मज़ीद सहारा लिया मैंने ताकि आपको बहुत अच्छी तरह समझा सकूं। देखिए ऑब्जेक्ट को ये मूव कर रहा है। व्हेन वी डील विथ मोशन वी कम अक्रॉस ए टर्म नोन एज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स विच अपोजेज द मोशन ऑफ ए बॉडी। यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं कि फ्रिक्शन क्या चीज़ होती है। फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स विच अपोजेज द मोशन ऑफ ए बॉडी। बहुत ही सिंपल सा है, याद कर लीजिए। इसलिए देखिए हमने हर स्लाइड्स पे इसको लिखा है। When we deal with motion we come across a term known as friction. Friction is a force which come across the motion of a body. आप इसमें देखिए कि फ्रिक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। इट अलाउज अस टू वॉक। जब हम चल रहे होते हैं तो उसमें भी हमारे लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। हमारे सोल को देखिए, जूते का जो सोल होता है उसमें भी थ्रेडिंग की हुई होती है टायर की तरह से, और फिर रफ सरफेस होती है और इसीलिए हम अच्छी तरह चल पाते हैं। अगर ऑयल पड़ा हुआ हो तो हम स्लिप कर जाते हैं। सो इफ़ देयर इज़ ए ऑयल वी विल स्लिप। आप इसमें देखिए दूसरी स्लाइड्स में, फ्रिक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। इट अलाउज अस टू वॉक। सो इफ़ देयर इज़ ए ऑयल वी विल स्लिप। आप उसे देखिए कि जो बंदा चल रहा है वो ऑयल की वजह से स्लिप हो रहा है, और वजह स्लिप होने की वजह से वो गिर जाता है। तो आप देखिए कि ये जो अब अच्छी तरह से चल रहा है उसकी वजह यही है कि देयर इज़ ए फ्रिक्शन बिटवीन हिज शूज़ एंड रोड।
तो दिस इज़ द एंड ऑफ द फ्रिक्शन चैप्टर 4. Thanks for watching. Please subscribe Physics Class 10. For more detail, you may contact to me s.iqbal21@yahoo.com. WhatsApp number is there, +96656 480 5207.